दूसरा फॉर्मुलेशन आता है पोटेशियम क्लोराइड सिरप का, जो आपने अपने वार्ड में बहुत कॉमनली देखा होगा कि आपका नर्सिंग स्टाफ या नर्स जो है पोटेशियम क्लोराइड का सिरप मरीज को पिला रहे होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर नितिन एनेस्थीसिया हिंदी में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सिरम इलेक्ट्रोलाइट की जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम वार्ड और आईसीयू में बहुत कॉमनली करते हैं मरीजों को देने के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? यह है सीरम पोटेशियम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरम पोटेशियम को वार्ड और आईसीयू में कैसे करेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा देखना। और ये वीडियो पसंद आए या चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरम पोटेशियम हमारी बॉडी में आता कहाँ से है। सीरम पोटेशियम हमारी बॉडी नहीं जनरेट करती दोस्तों, हमें इसे अपने खाने से या डाइट से पूरा करना पड़ता है। ये रेगुलरली हमारी बॉडी के पानी के साथ, जैसे पसीना और पेशाब के साथ बॉडी से निकलता रहता है, इसलिए इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट रहती है। बॉडी शरीर में पोटेशियम का एक नॉर्मल रेंज बना के रखती है जिसकी वैल्यू होती है 3.5 से 5.5 मिलीकुलेंट पर लीटर। और शरीर में पोटेशियम की कमी को कहते हैं हाइपोकैलीमिया। इसे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अब जानते हैं हाइपोकैलीमिया को करेक्ट कैसे किया जाता है। करेक्शन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि शरीर में पोटेशियम का कितना डेफिसिट है, मतलब शरीर को पोटेशियम की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं आता दोस्तों, इसका एक सिंपल सा चार्ट है जो आप सबको याद करना है। माइल्ड हाइपोकैलीमिया जिसका रेंज होता है 3 से 3.5 मिलीकुलेंट पर लीटर, इसे हम वार्ड में करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसे करेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मुलेशन आती है। पहला है पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड का सिरप। पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट आती है 8, 10, 15 या 20 मिलीकुलेंट के प्रिपरेशन में। इसे हम मरीज को दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। दूसरा फॉर्मुलेशन आता है पोटेशियम क्लोराइड सिरप का, जो आपने अपने वार्ड में बहुत कॉमनली देखा होगा कि आपका नर्सिंग स्टाफ या नर्स जो है पोटेशियम क्लोराइड का सिरप मरीज को पिला रहे होते हैं। यह सिरप आता है 20 मिलीकुलेंट पर 15 ml के प्रिपरेशन में, मतलब 15 ml उस सिरप में कंटेन करता है 20 मिलीकुलेंट पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सिरप मरीज को दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है, मतलब 15 ml आपको मरीज को दिन में 3 से 4 बार पिलाना है। इस सिरप से दोस्तों मरीज को गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, तो इससे एसिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती है, तो मरीज को कोई प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर भी एडवाइस किया जा सकता है साथ में। दूसरा आता है दोस्तों मॉडरेट हाइपोकैलीमिया, जिसका रेंज होता है 2.5 से 3 मिलीकुलेंट पर लीटर। इसे दोस्तों हम 2 तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पहला है पोटेशियम क्लोराइड सिरप प्लस आईवी पोटेशियम प्रिपरेशन से। पोटेशियम क्लोराइड सिरप आप जान चुके हैं कि दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, बट इससे मॉडरेट हाइपोकैलीमिया करेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें डेफिसिट ज़्यादा होता है। साथ ही साथ हमें आईवी पोटेशियम का प्रिपरेशन मरीज को एडवाइस कर सकते हैं। एक 10 ml का एम्पूल होता है जिसमें कंटेन करता है 10 मिलीकुलेंट, 20, 30 या 40 मिलीकुलेंट पोटेशियम क्लोराइड। हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली प्रिपरेशन आता है दोस्तों वो होता है 20 मिलीकुलेंट इन 10 ml एम्पूल। मॉडरेट हाइपोकैलीमिया में मरीज को हम 20 मिलीकुलेंट एक आईवी फ्लूइड 500 ml के नॉर्मल स्लाइन में डाल के वार्ड में चला सकते हैं या आईसीयू में चला सकते हैं। ये आईवी पोटेशियम जो आपने 500 ml फ्लूइड में डाला है वो हर 500 ml में डाल के चला सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, जैसे भी आपका फ्लूइड ऑर्डर होता है। और हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आईवी पोटेशियम को फास्ट नहीं देना है मरीज को। अगर आपने फास्ट दिया तो मरीज को अरिथमिया हो सकता है और मरीज की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, तीसरा है सिवियर हाइपोकैलीमिया जिसका रेंज होता है लेस देन 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर। ये थोड़ी सी डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल पर मरीज को ईसीजी चेंजेस आ सकते हैं, तो हमें इसे एज सुन एज पॉसिबल करेक्ट करना होता है। इसमें हम ओरल टैबलेट या सिरप नहीं यूज करते क्योंकि उनसे जल्दी करेक्शन नहीं होता। इसलिए सिवियर हाइपोकैलीमिया में मरीज को आईवी केसीएल इन्फ्यूजन चलाना पड़ता है। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आईवी केसीएल इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं। हमें 2 एम्पूल लेने हैं 10-10 ml के, जिनमें 20 मिली इक्वलेंट पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये टोटल बन गया 40 मिली इक्वलेंट पोटेशियम क्लोराइड प्लस 20 ml एनएस। जो वॉल्यूम है दोस्तों 20 प्लस 20 40 हो जाएगी। मिली इक्वलेंट है वो भी 40 मिली इक्वलेंट रहेंगे, तो 40 मिली इक्वलेंट इन 40 ml गिव्स 1 मिली इक्वलेंट पर ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये हम मरीज को किसी बड़ी नस से देते हैं करेक्शन करने के लिए, आइडियली सेंट्रल वेन्स ऑफ द बॉडी में हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं और उनसे करेक्शन किया जाता है। दोस्तों, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है इसमें, इसलिए मरीज को सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिपीटेड मॉनिटरिंग की जरूरत होती है एवरी 6 to 8 आवर्ली, और इसमें कॉन्टिन्यूसली ईसीजी मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो बेस्ट प्लेस टू करेक्ट सिवियर हाइपोकैलीमिया इज इन दी आईसीयू। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल ये है कि मरीज को एक दिन में कितना पोटेशियम करेक्शन दिया जा सकता है।
और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।